श्मशान की आग अब बेकाबू हो चुकी थी। लपटें आसमान को छूने लगी थी और उनके बीच बैठा तांत्रिक किसी परछाई की तरह दिख रहा था। कभी साफ, कभी धुंधला। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। राख उड़कर चारों तरफ फैल रही थी, जैसे कोई अनदेखी ताकत इस रात को अपने कब्जे में ले चुकी हो। गौरी वही खड़ी थी। उसके एक हाथ की उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थी। आंखों का काला साया गहरा होता जा रहा था, लेकिन भीतर कहीं वो अभी भी लड़ रही थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था, जैसे हर धड़कन में एक पुकार छुपी हो। गौरी! रामदेव की आवाज अब बिल्कुल करीब थी। कुछ ही पलों में वो श्मशान के किनारे पर आ गया। उसके कदम अचानक रुक गए। सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। जलती चिता, चारों तरफ बिखरी हड्डियां और बीच में खड़ी उसकी गौरी। लेकिन वो वही गौरी नहीं थी जिसे वो घर लाया था। गौरी! उसने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज में डर भी था और भरोसा भी। गौरी की गर्दन धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। एक पल के लिए उसकी आंखों में पहचान की झलक आई। राम! उसके होंठ हिले, लेकिन उसी पल तांत्रिक जोर से हंसा। एक ऐसी हंसी जिसमें क्रूरता भरी थी। बहुत देर कर दी तुमने, उसने कहा। अब ये तुम्हारी नहीं रही। रामदेव ने गुस्से में एक कदम आगे बढ़ाया। तू कौन होता है ये कहने वाला? ये मेरी पत्नी है। तांत्रिक की आंखें लाल हो उठीं। उसने अपनी मुट्ठी में राख उठाई और हवा में फेंक दी। राख जैसे जिंदा हो गई, हवा में घूमती हुई एक चक्र बनाने लगी। जो भी इस साधना में बाधा बनेगा, उसकी आवाज गूंजी, वो जिंदा नहीं बचेगा। रामदेव फिर भी नहीं रुका। वो धीरे धीरे गौरी की तरफ बढ़ता गया। गौरी, चलो मेरे साथ, घर चलते हैं। उसने हाथ आगे बढ़ाया। गौरी के चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक तरफ उसका प्यार, दूसरी तरफ तांत्रिक का वश। मत आओ, उसने टूटती हुई आवाज में कहा। राम, वापस जाओ। लेकिन रामदेव ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उनके हाथ मिले, एक तेज झटका दोनों के शरीर में दौड़ गया। गौरी जोर से चिल्लाई। तांत्रिक गुस्से से गरजा। हिम्मत कैसे हुई मेरी साधना को तोड़ने की? उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। आग और तेज हो गई। चारों तरफ से जैसे अंधेरा सिमटकर उन तीनों को घेरने लगा। रामदेव ने गौरी का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गौरी की आंखें पल भर के लिए पूरी तरह साफ हो गई। उसने रामदेव को देखा, जैसे पहली बार देख रही हो। मुझे छोड़ दो, उसने कहा। ये मुझे नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भी मार देगा। मर भी गया तो कोई बात नहीं। रामदेव की आवाज अब मजबूत थी। लेकिन तुम्हें उसके पास नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक ने जमीन पर जोर से अपना डंडा पटका। अचानक जमीन कांपने लगी। राख के ढेर हिलने लगे और उनमें से जैसे हाथ निकलने लगे। काले, जले हुए, अधूरे हाथ। श्मशान की आत्माएं जाग रही थी। देखो, तांत्रिक चिल्लाया, ये सब मेरी ताकत है। कोई मुझसे नहीं बच सकता। गौरी डर से कांप उठी। लेकिन उसी डर के बीच उसके माथे का सिंदूर धीरे धीरे चमकने लगा। तांत्रिक की नजर उस पर पड़ी और उसके चेहरे पर पहली बार घबराहट आई। ये कैसे? गौरी के भीतर कुछ बदल रहा था, जैसे उसके प्यार और उसकी पवित्रता उस काले जादू से लड़ रही हो। रामदेव ने महसूस किया, उसका हाथ अब ठंडा नहीं बल्कि गर्म हो रहा था। गौरी, तुम लड़ सकती हो, उसने कहा। तुम इससे ज्यादा ताकतवर हो। गौरी की सांसें तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद की और अचानक वो जोर से चिल्लाई। एक तेज रोशनी उसके शरीर से निकली। तांत्रिक पीछे की ओर गिर पड़ा। उसकी मंत्रों की आवाज टूट गई। श्मशान में उठे हुए हाथ वापस राख में गिरने लगे। आग अचानक शांत होने लगी। लेकिन अगले ही पल तांत्रिक धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि एक डरावनी शांति थी। अच्छा, उसने धीमे से कहा,
तो असली खेल अब शुरू होगा। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा काला ताबीज निकाला और उसे कसकर पकड़ लिया। हवा फिर से भारी होने लगी और इस बार कुछ और भी जाग रहा था, कुछ जो पहले से ज्यादा खतरनाक था। आगे भाग 4।